सो गाइज, अगर आपका भी एडसेंस अकाउंट पॉज कर दिया गया है, टेम्पोररी सस्पेंड कर दिया गया है, तो आप इस वीडियोज को देखिए क्योंकि मेरा भी इसी तरह का प्रॉब्लम है। और इसमें हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं कि इसे रिमूव करने के लिए, और कैसे अप्लाई करते हैं तो पूरा स्टेप बाय स्टेप हम आपको इस वीडियोज में आपको बताएंगे। ठीक है, अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वह कई सारे हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले कि हम क्यों प्रॉब्लम आया मेरे साथ। ठीक है, मेरे पास क्या हुआ कि मेल आया हुआ था 2-3 दिन पहले, 2-3 दिन नहीं, आज है मतलब कि 23 अप्रैल। ठीक है, आज है 23 अप्रैल और 20 अप्रैल को यहाँ पे शाम 5:02 पे यहाँ पे मेल आया हुआ था। ठीक है, जिसमें क्या कर रहा है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन से रिगार्डिंग योर गूगल अकाउंट। और इसमें क्या कर रहा है कि एक फॉर्म कर रहा है कि आपका आइडेंटिटी है जो ठीक से वेरीफाई नहीं हुआ है, आपको फिर से वेरीफाई करना पड़ेगा, जिसके लिए यहाँ पे फॉर्म भी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एक फॉर्म दिया हुआ है। ठीक है, इस तो हम यह देखे थे मैं, लेकिन यह नहीं भरे, कहे कि छोड़ो हटाओ, इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यह 20 को मेल आया और 21 लगभग 22 के, शायद 22 के 21 या 22 के मेरा क्या कर दिया, एडसेंस अकाउंट को सस्पेंड कर दिया और यह मेल भेज दिया। ठीक है, मतलब कि टेम्पोररी सस्पेंड कर दिया गया और यह मेल आ गया। ठीक है, यह मेल में क्या लिखा हुआ है कि मोनेटाइजेशन पॉज्ड ड्यू टू इनएक्टिव एडसेंस अकाउंट। एडसेंस अकाउंट में एक्टिव ना होने की वजह से एडसेंस अकाउंट को टेम्पोररी सस्पेंड कर दिया गया। तो अब इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, चलिए हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं। सबसे पहले कि जो मेल आया हुआ था वहां से जाकर के आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट आप सर्च कर सकते हैं। अगर आपका भी एडसेंस अकाउंट में मेल नहीं मिल रहा होगा तो आप यहाँ कर मेल में सर्च कर सकते हैं इम्पोर्टेंट करके, इम्पोर्टेंट, और उसके बाद में यहाँ पे आपको आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे, और इससे आप देख सकते हैं और यहाँ से डायरेक्ट इस फॉर्म को भर सकते हैं। और दूसरा होगा मेथड है कि इसी में अपने यूट्यूब चैनल में लॉगिन हो जाइए, पेमेंट सेक्शन में आ जाइए, और पेमेंट सेक्शन में आने के बाद में फर्स्ट में जो आपको यहाँ पे ऑप्शन से दिख रहा है कि आप देखिएगा एडसेंस कंट्री रजिस्ट्रेशन का, आपको इस पर कर देने के लिए, जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन से खुल जाएगा और यहाँ पे डिटेल्स में दिया हुआ आप इसे फॉर्म देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे वही फॉर्म आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कॉन्टेक्ट फॉर्म वही आपको यहाँ पे दिया हुआ रहेगा, आपको इसे भरना है, वही कॉन्टेक्ट फॉर्म को आपको यहाँ पे भरना है। ठीक है, और यहाँ पे क्या कर रहा है, वेरीफाई योर आइडेंटिटी, वेरीफाई योर अकाउंट। ठीक है, और यहाँ पे क्या कर रहा है, पूरा डिटेल्स में आपको बताने वाला है। देखिए, इफ यू हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड दिस फॉर्म एंड आर वेटिंग ऑन ए रिस्पॉन्स, डू नॉट कंप्लीट दिस फॉर्म अगेन अनलेस यू हैव बीन इन करेक्टेड टू डू सो। देखिए, अगर आप इस फॉर्म को भर चुके हैं तो आपको फिर से भरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, गूगल आपको रिस्पॉन्स करेगा मेल के थ्रू। ठीक है, उसके बाद में क्या करा है, टू रीएक्टिवेट योर अकाउंट प्लीज प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट लिस्ट बिलो। इट इज इम्पोर्टेंट दैट द मेल फील्ड कंटेंट द ईमेल एड्रेस ऑफ द अकाउंट एंड हैज बीन सस्पेंडेड। देखिए, जो आपका अगर आप चाहते हैं रीएक्टिवेट करने के लिए तो यहाँ पे जो डिटेल्स है वो आपको भरना पड़ेगा, और कैसे क्या करना है हम चलिए इस वीडियो आपको बताते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम पूरे ये क्या करा है, आफ्टर यू सबमिट योर डॉक्यूमेंट, सबमिट करने के बाद में वी विल कंटेक्ट यू बाय मेल वंस वी हैव वेरीफाइड योर इन्फॉर्मेशन। जब यह फॉर्म को हम सबमिट कर देंगे तो यूट्यूब एडसेंस क्या करेगा, हमसे कांटेक्ट करेगा मेल के थ्रू, जब वो वेरीफाई कर लेगा। तो व्हाइल वी आर वेरीफाइंग योर इन्फॉर्मेशन यू मे नॉट बी एबल टू मेक पेमेंट और परचेस एंड योर गूगल सर्विस में बी टेम्पोररी सस्पेंडेड। जब तक मतलब कि वेरीफाई नहीं करेगा एडसेंस तब तक लिए अकाउंट सस्पेंडेड ही रहेगा। बिल्कुल सही है। तो अब चलिए यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले क्या कर रहा है, नाम कर रहा है, तो यहाँ पे नाम वही डालना है जो नाम आपका एडसेंस अकाउंट में लिखा होगा। ठीक है, एडसेंस जिस नाम से आप एडसेंस अकाउंट बनाए होंगे वही नाम आपको यहाँ पे देना है। या फिर पेमेंट सेक्शन में, जब आपका एडसेंस अकाउंट के पेमेंट सेक्शन में जो एड्रेस जो नाम दिए होंगे वही आपको यहाँ पे एड्रेस और नाम बनना है। ठीक है, तो वही भरना है, दूसरा नहीं भरना है। ठीक है, फर्स्ट नेम और यहाँ पे लास्ट नेम दे दीजिए, और यहाँ पे ईमेल दे दीजिए। जिस ईमेल से आपका चैनल बना हुआ है वही ईमेल आप यहाँ पे दीजिएगा, दूसरा ईमेल आपको देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में क्या है कि यहाँ पे देखिएगा सेकेंडरी ईमेल कह रहा है, अगर आप दूसरा ईमेल देना चाहते हैं तो दे दीजिए, यह ऑप्शनल है। ठीक है,
उसके बाद में यहाँ पे देखिए क्या करा, प्लीज सेलेक्ट द इम्पैक्ट गूगल सर्विसेज। आपको कौन सी सर्विसेज पे इम्पैक्ट पड़ा है वही सर्विस को आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। इस पर क्लिक कीजिए और मेरा गूगल एडसेंस का है तो यहाँ पे एडसेंस सेलेक्ट कर लिए, ठीक है, गूगल एडसेंस। और उसके बाद में यहाँ पे क्या करा है, पेमेंट प्रोफाइल आईडी, ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहा है, पेमेंट प्रोफाइल आईडी सेलेक्ट करने के लिए, डालने के लिए कर रहा है यहाँ पे। तो पेमेंट प्रोफाइल आईडी आपको कहाँ से मिलेगा, यहाँ पे देखिएगा, सिंपली आपको क्या कर रहा है, गूगल पेमेंट सेटिंग्स, आप यहीं से डायरेक्ट जा सकते हैं ना। तो इस पर आपको कर दें, यहीं से डायरेक्ट आ सकता है। यहाँ पे पेमेंट में आने के बाद में आपको पेमेंट से यहाँ पे आते हैं, पेमेंट वाले में गूगल एडसेंस में आते हैं। आपको बता देते हैं, गूगल एडसेंस अकाउंट खोल लीजिए, वही गूगल एडसेंस अकाउंट जो आपका सस्पेंड हुआ है। उसके बाद में पेमेंट सेक्शन में आ जाइए। पेमेंट सेक्शन में आने के बाद में आपको क्या करना है, आपको बता देते हैं कि कैसे मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में आपको आ जाना है सेटिंग्स में, मैनेज सेटिंग्स में, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद में आपको एक मिनट देखिए, यहाँ पे पेमेंट प्रोफाइल आईडी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यह पेमेंट प्रोफाइल आईडी को यहाँ से कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे लेकर करके इसे डाल दीजिए, या फिर डायरेक्ट आप यहाँ से चल जा सकते हैं। यहाँ पे गूगल पेमेंट सेटिंग है तो डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से जा सकते हैं। लेकिन यहाँ से डायरेक्ट जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस ई ब्राउजर में, क्रोम ब्राउजर या फिर जिस सर्च इंजन को यूज कर रहे हैं उस सर्च इंजन में आपका वही ईमेल लॉगिन होना चाहिए जो जिस ईमेल से आपका एडसेंस अकाउंट है, तभी जाकर के खुलेगा, ठीक है। और उसके बाद डायरेक्ट वहाँ से कॉपी कीजिए और यहाँ पे लेकर करके डाल दीजिए, ठीक है। डालने के बाद में आप स्क्रॉल डाउन कीजिए और यहाँ पे अब कह रहा है कि गवर्नमेंट इशूड आईडी, ठीक है। यूज योर फोन कैमरा और स्कैन टू क्रिएट ए जेपीजी और पीडीएफ और योर आईडी। देखिए, अब एक फोटो के फॉर्मेट में या फिर पीडीएफ के फॉर्मेट में आप अपने आईडी को स्कैन कर करके सेव करके यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं, देखिए क्या कर रहा है, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट आईडी, नेशनल आईडी कार्ड और या फिर अदर कोई भी गवर्नमेंट से इशू किया हुआ आईडी। लेकिन आपको बता दें, देखिए वही आईडी अपलोड कीजिएगा जिस आईडी पर एड्रेस दिया होगा। पेन कार्ड पे एड्रेस नहीं दिया हो रहा था तो आई होप तो हम कहेंगे कि पेन कार्ड अपलोड नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद में स्क्रॉल डाउन कीजिएगा और यहाँ पे देखिएगा चूज फाइल पर क्लिक कीजिएगा। चूज फाइल पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देखिएगा पेमेंट का जहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट सेव करके रखेंगे वहाँ पे आ जाएगा। आप उसे यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है, अपलोड कर दीजिएगा और यहाँ पे सेव कर दीजिएगा। और जैसे यहाँ पे अपलोड हो जाएगा, अगर जो डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं उस डॉक्यूमेंट के फ्रंट साइड में देखिए, जैसे मैं ड्राइविंग लाइसेंस के फ्रंट साइड में ही एड्रेस दिया हुआ रहता है। अगर फ्रंट साइड में एड्रेस दिया हुआ है तो यहाँ पे यस पे क्लिक कीजिए, क्योंकि यहाँ कर रहा है डज योर आईडी शो योर होम एड्रेस ऑन द फ्रंट। देखिए आईडी पे होम एड्रेस शो कर रहा है तो यस पे क्लिक कीजिए, नहीं कर रहा है तो नो पे क्लिक कीजिए, ठीक है। अगर नहीं कर रहा होगा तो नो पे क्लिक कर करके फिर से एक और फोटो अपलोड कीजिए जिसपे बैक साइड में वहाँ पे शो कर रहा होगा, ठीक है। या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पे 2 अपलोड कर सकते हैं, इस तरह करके एक साथ आप दोनों अपलोड कर सकते हैं या फिर अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। या फ्रंट साइड का हो गया और एक और अपलोड कर सकते हैं बैक साइड का, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस का बैक साइड के, या फिर दोनों को आप एक साथ अपलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या कर रहा है कि डज योर आईडी शो योर होम एड्रेस ऑन द फ्रंट, तो हम यहाँ पे कर देंगे यस पर क्लिक कर देंगे और अब इसे कर देंगे क्या, सबमिट कर देंगे। क्या कर देंगे, सबमिट कर देंगे। तो चलिए हम इसे सबमिट करते हैं और सबमिट करने के बाद में हमारे पास एक मेल आ जाएगा। देखिए यहाँ पे मेल का कारण योर ईमेल हैज बीन सेंडेड, हमारा मेल सेंड कर दिया गया है। और अब क्या होगा कि गाइस यहाँ पे देखिएगा यूट्यूब की तरफ से हमें एक और मेल आ गया होगा और अब क्या करेगा कि यूट्यूब जब इसे वेरीफाई करेगा, मतलब कि वेरीफाई करेगा तब मेल आएगा हम पे, ठीक है, कि वेरीफाई करेगा तो बता देगा कि हाँ रिमूव हुआ कि नहीं होगा, ठीक है। अभी देखिए अभी मेल आ गया, अभी सबमिट किया है उसका और अब कुछ दिन वेट करें, 1 दिन या 2 दिन में रिस्पॉन्स आ जाएगा कि हाँ आपका सस्पेंशन से रिमूव कर दिया गया है। तो आप इस तरह अप्लाई कर दीजिए और वेट कीजिए, 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन 4 दिन या 5 दिन वेट कीजिए यूट्यूब की, जब तक यूट्यूब की तरफ से मेल ना आ जाए। और मेल आ जाएगा तो आपका अकाउंट हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे देखिए क्या करा है, थैंक यू फॉर रिस्पॉन्डिंग टू द information request due to higher value and the impact of COVID-19 it may take longer than usual for our team
टू रिस्पॉन्ड टू योर सबमिशंस। कह रहा है कि कुछ लेट हो सकता है, तो आप बुरा नहीं मानिएगा, यूट्यूब टीम है वो आपको रिस्पॉन्स करेगा। तो ये इतना कर आप वेट कीजिए, आपका एडसेंस अकाउंट जरूर रिमूव मतलब कि एक रीएक्टिव हो जाएगा। तो हम भी वेट करेंगे और मेरा भी आई होप से हो ही जाएगा। कई सारे रीजन्स बताएं, सभी रीजन से अप्लाई कीजिए, कोई ना कोई से हो ही जाएगा। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जो बताएं, साथ ही इंस्टाग्राम ट्विटर पर फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तब तक के लिए गाइस बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।